अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो स्टैट का क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने साइज़ 2 लेके सैंपल ड्रा किए थे और आखिर में फिर उसकी वेरिफिकेशन की थी। आज हम साइज़ 3 लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए, और फिर उनके सैंपल कैसे बनते हैं और आखिर में इनकी जो वेरिफिकेशन है वो कैसे की जाती है, तो वो आज के लेक्चर में हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो 14.30 है, और इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक हमें कुछ पॉपुलेशन वैल्यूज़ दी गई हैं। साइज़ 3 लेकर सैंपल ड्रा करेंगे और आखिर में उन सारों की फिर हमने वेरिफिकेशन भी करनी है। तो पहले देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो क्या हैं, उनका सैंपल कैसे बनता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पॉपुलेशन वैल्यूज़ दी गई हैं। ज़ीरो, 3, 6, 12, 15 और 18 ये में वैल्यू दी गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो पॉपुलेशन साइज़ है वो 6 हो जाएगा। इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। और जो सैंपल साइज़ है वो क्वेश्चन में ही हमें बता दिया गया कि जो सैंपल साइज़ है वो हमें 3 दिया गया, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए। विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए कितने सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसका हमारे पास ये तरीक़ाकार था। नंबर ऑफ़ सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन का रूल हम यूज़ करेंगे n कॉम्बिनेशन स्मॉल n, तो ये दो आ जाएंगे। जब हम ये कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अब हमने 20 सैंपल ड्रा करने हैं 3 के साइज़ से, तो हम ये सारा काम ट्री डायग्राम के ज़रिए कर लेते हैं। तो हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो ट्री डायग्राम कहलाएगा सैंपल ड्रा करने के लिए। इस मेथड के मुताबिक हम 0, 3 को पहले फ़िक्स कर लेते हैं। 0, 3 को मैंने यहाँ फ़िक्स किया। 3 से आगे डिजिट्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, वैल्यूज़ जो आ रही हैं 1, 2, 3, 4। तो 3 के साथ 4 ब्रांचेस आएंगी, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 से आगे जो नंबर्स आ रहे हैं 6, 12, 15 और 18, जो हम यहाँ लिख लेते हैं 6, 12, 15 एंड 18। इनके जब हम सैंपल लिखेंगे तो 0, 3, 6 हो जाएगा, फिर 0, 3, 12, फिर 0, 3, 15 और 0, 3, 18। फिर 0 के साथ 3 तो हमने ज्वाइन कर लिया। अब 0 के साथ हम ज्वाइन करेंगे 6, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 6 के आगे 1, 2, 3, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो यहाँ से इसकी 3 ब्रांचेस हम लिखेंगे और वो हो जाएंगी 12, 15 एंड 18। 12, 15 एंड 18। यहाँ से जो सैंपल बनेंगे 0, 6, 12, फिर 0, 6, 15 और 0, 6, 18। इनके जो मीन्स हैं वो भी हम साथ साथ लिख लेते हैं। मीन्स का मतलब है कि इन तीनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। मसलन इन तीनों को ऐड करें तो 9 आएगा, और 3 ही वैल्यू है। इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे 9 को, तो जो x बार की वैल्यूज़ हैं इसकी आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। इसको ऐड करें इन तीनों को 15 आएगा, 15 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसी तरह इन तीनों को भी ऐड करके हम 3 पे डिवाइड करें तो
ये 6 आ जाएगा, ये 7, ये 6 आ जाएगा, ये भी 7 और ये हमारे पास 8। अब इसे अगले सैंपल पे डिज़ाइन करते हैं। अभी हमने ज्वाइन किया था 0 और 6 को। अब 0 के बाद आ जाता है 12, तो हमने यहाँ 0 और 12 को फिक्स कर लिया। इसके साथ आगे 2 नंबर आ जाएंगे, 15 और 18। इनका जो सैंपल बनेगा 0, 12, 15, फिर 0, 12 और 18। इनके जो मीन्स आगे निकलेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो 27 आएगा, उसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 9। इन दोनों को ऐड करें तो 30 आएगा, उसको 3 पे डिवाइड करें तो 10। 0 के साथ 12 भी हमने ज्वाइन कर लिया, आखिर में बन जाएगा 0, 15 और 18। 0 के साथ 15 और 15 के साथ 18। तो ये पूरा जो सैंपल बनेगा वो हो जाएगा 0, 15 एंड 18। इनको जब हम जमा करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 का 3 और हासिल है ये 33 बनेगा, जिसको हम 3 पे डिवाइड करें तो 11। इस 0 को छोड़कर अब आगे हम चलेंगे 3 और 6 के साथ। तो जब हम 3 के साथ 6 को ज्वाइन करेंगे तो 6 से आगे 1, 2, 3 वैल्यूज़ हैं, 12, 15 एंड 18। 12, 15 और इनके जो सैंपल बनेंगे 3, 6, 12, फिर 3, 6, 15, फिर 3, 6 और 18। इनके भी मीन्स हम यहाँ मालूम कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करें 21 आएगा, जिसको हम 3 पे डिवाइड करें तो 7। इनको ऐड करें 24 आएगा, जिसको 3 पे डिवाइड करें तो 8। इनको ऐड करें 27 आएगा, जिसको 3 पे डिवाइड करें तो 9। 3 के साथ 6 भी ज्वाइन कर लिया, अब 3 के साथ 12 को हम ज्वाइन कर लेते हैं और वो हम यहाँ लिख लेते हैं। 12 से आगे सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, तो 12 के साथ सिर्फ 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, 15 की और 18 की। और जो सैंपल बनेगा 3, 12, 15, 3, 12 और 18। अगर हम इनको जमा करें तो ये 30 बनेगा और 30 को हम 3 पे डिवाइड करें तो 10। इनको अगर हम ऐड करें तो ये 33 बनता है और उसको अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 11 बन जाएगा। 3 के साथ हमने 12 ज्वाइन कर लिया, अब 3 के साथ 15 और फिर 3 के साथ 18, जिसका आखिरी सैंपल बनेगा 3, 15 और 18, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये सैंपल बन जाएगा 3, 15 और 18। इसका जब हम मीन लिखेंगे 36 आएगा टोटल, उसको 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो 12 बन जाएगा। अब 3 के साथ भी सारे सैंपल बन गए, 0 के साथ भी। अब 6 से शुरू करते हैं, 6 के साथ ज्वाइन करते हैं 12 को। तो 12 से आगे सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 15 और 18, तो यहाँ इसकी 2 ब्रांचेज आएंगी, 15 और 18। और जो सैंपल बनेंगे 6, 12, 15, फिर 6, 12 और 18। इनके मीन्स भी लिख लेते हैं। अगर इनको जमा किया जाए तो 15 और 12 27, उसमें 6 जमा कर दें तो 33 आ जाएगा, जिसको 3 पे डिवाइड करें तो 11। इनको जमा करें 36 आएगा, जिसको हम 3 पे डिवाइड करें तो 12। ये हमारे मीन्स आ रहे हैं। 6 के साथ हमने 12 ज्वाइन कर लिया, अब 6 के साथ ज्वाइन करेंगे 15, मतलब 6, 15 और 18। तो ये सैंपल हमारे लिए बन जाएगा 6, 15 और 18। जब हम इनको जमा करेंगे तो 33 आएगा, जिसको 3 पे डिवाइड करने से 11 आ जाएगा। अब 6 के साथ भी सारे सैंपल बन गए, आखिर में हमारा सैंपल जो रह जाएगा वो 12, 15 और
18 हो जाएगा। 12 के साथ 15 और 15 के आगे एक ही नंबर है, एक ही ब्रांच होगी 18, जिसको हम यू लिख लेंगे। इसको अगर जमा करें हम 12, 15 और 18 को, ये 27 आ जाएगा। और अगर हम 27 में 12 जमा कर लें और फिर इन सारे आंसर को हम 3 पे डिवाइड कर लें, ये 6 और 5 11, 11 और 4 ये हमारे पास 15, मतलब ये 45 आएगा। उसको हम 3 पे डिवाइड करें तो 15 आएगा। हमारे फार्मूले के मुताबिक ये टोटल 20 सैंपल बनने चाहिए थे। तो हम गिन लेते हैं कि ये वाकई 20 हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो 20 सैंपल हमने अपने पूरे कर लिए। अब अगले मरले में हमने ये जो मीन मालूम किए हुए हैं, ये वाला मीन जो सबसे छोटा 3 है, और यहाँ चलते चलते जो सबसे बड़ा है 15, मतलब 3 से लेके 15 तक ये जितने भी मीन्स हैं, इन सारे मीन की अब हम क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जितने भी सैंपल मीन मालूम किए थे, ये उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बना ली है, और फिर इनके जो मीन और वेरिएंस थे वो भी फाइंड कर लिए। जो हमने अभी सैंपल मीन मालूम किए थे, इसमें सबसे छोटा मीन 3 था और सबसे बड़ा 15, बाकी बीच में आ रहे थे। तो सबसे पहले हम जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उन मीन्स की, तो 3 से लेके 15 तक जो नंबर आ रहे थे ये हमने वो लिख दिए। जितने भी हमने मीन मालूम किए हैं उसमें 3 एक दफ़ा आ रहा था, 5 एक दफ़ा आ रहा था, 6 इसमें 2 दफ़ा आ रहा था और 7 उसमें। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी उनकी भी लिख दी गई। फ्रीक्वेंसी का टोटल उतना ही आएगा जितने सैंपल हमने ड्रा किए। अब फार्मूले के मुताबिक हमें हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी। तो 3 एक दफ़ा आया था 20 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/20 हो जाएगी। 5 एक दफ़ा आया था 20 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये। इसी तरह ये सारे हम जो नंबर हैं इनकी बारी बारी ये f(x) बार हम इसका लिख देंगे। अब मीन मालूम करने के लिए फिर ये भी कॉलम हमें चाहिए, और वेरिएंस मालूम करने के लिए तो ये कॉलम मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, x बार और f(x) बार आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 1 दा 3 और नीचे 20 लिखा रहेगा, 5 1 दा 5 नीचे 20 लिखा रहेगा, 6 2 दा 12 और ये जो बटे वाला 20 है ये। इसी तरह ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होकर लिखे गए। इनका टोटल बनेगा 180 डिवाइडेड बाय 20। इसी तरह x बार स्क्वायर f(x) बार कैसे बनेगा, इस कॉलम को और इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 दा क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 20 लिखा रहे। 5 को मल्टीप्लाई से करेंगे 5 से, 25 डिवाइड में ये। तो इसी तरह ये सारे नंबर आ जाएंगे। इनका जब हम टोटल करेंगे तो 1788 डिवाइडेड बाय 20, ये सब का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया। इन सारों का जो मीन है वो मीन निकालने का हमारे पास ये फार्मूला था, समेशन x बार f(x) बार। इस कॉलम का जो टोटल है वो हमने 180/20 निकाला था। तो 0 0 कट जाएंगे, 18 को 2 से काटा तो 9 ये आ गया। वेरिएंस मालूम करने का ये फार्मूला हमने शुरू में लिखा था। यहाँ कीमतें जब हम लगाएंगे और कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएंस है सैंपल का वो ये आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन जो हमने भी की ये सैंपल की थी। अब हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन वेरिएंस है वो कैसे निकाले जाते हैं। सैंपल की कैलकुलेशन पूरी करने के बाद हमने पॉपुलेशन पैरामीटर लिखे हैं। पैरामीटर पॉपुलेशन से ये मुराद है कि अब हम सारी कैलकुलेशन पॉपुलेशन से लेंगे। ये वो पॉपुलेशन वैल्यूज़ थी वो लिखी हैं, इनके स्केयर लिए गए, टोटल भी इनके हमने कर लिए। और ये हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी पॉपुलेशन मीन मालूम करने के लिए। यहाँ बस हमने ये टोटल लगा कर 6 कैसे आया 1 2 3 4
5 6 हमारे पास पॉपुलेशन वैल्यू 6 थी, तो मीन हमारे पास ये आ जाएगा। और वेरियंस हमने पॉपुलेशन वेरियंस का ये फार्मूला डिज़ाइन किया था। जब हम यहाँ भी ये वाली वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। आखिर में फिर हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर लेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में वेरिफिकेशन के लिए जो पहला पॉइंट है, ये दोनों मीन इक्वल हों, सैंपल के भी और पॉपुलेशन के, और वो इक्वल आ रहे हैं। और सेकंड पे जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इसके इक्वल आना चाहिए। ये वैल्यू हमने अभी मालूम की थी 8.4 थी, तो जब यहाँ वेरिएंस की जगह ये वाला लगाएंगे, सैम्पल साइज़ हमारे पास 3 था, तो 42 को 3 से काटे 14 आ जाएगा। ये वैल्यू भी हमारे पास मौजूद थी। इस तरह जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी और ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा।